आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। महात्मा गांधी की जयंती पर आज महाराजगंज के गांधी शांति उद्यान में बिहार विधान परिषद के सदस्य विनोद कुमार जायसवाल ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को, महाराजगंज के वरिष्ठ नागरिकों को विधान पार्षद द्वारा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी विशाल कुमार जायसवाल, कमलेश कुशवाहा, पूर्व विधायक मानिक चंद्र राय के पुत्र रविंद्र राय, मुखिया वीरेंद्र शाह, मोहन कुमार पद्माकर, अरविंद कुमार, राकेश कुमार, उम्मत मियां, शिवजी प्रसाद के साथ कई सम्मानित लोग उपस्थित थे। एमएलसी विनोद जायसवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम लोग एक सभा का आयोजन किए थे और आज का दिन काफी सुखद है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ दशहरा भी है। सभी लोग कलश का स्थापना किए थे। लोग दशहरा का उत्सव भी मना रही है। आज महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रही है, जिनके समय में देश में काफी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट किया था। देश गरीबी की स्थिति में था, लोग भूखे मर रहे थे। उस समय उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप दिन का खाना ना खाएं, क्योंकि उस समय इंडिया अमेरिका के रहमो करम पर था। और सुनने में आता है कि अमेरिका ने कुछ समय तक खाना देना इंडिया को बंद कर दिया था और एक तरह से देखा जाए तो पूरे देश में भुखमरी की स्थिति हो गई थी। और उनका नारा देखकर सबसे पहले पंजाब ने उसे चैलेंज को स्वीकार किया और देश में सबसे ज्यादा उत्पादन किया। महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि सत्याग्रह आंदोलन जब करते थे तब वो आंदोलन करते थे तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल जाता था। बिना अस्त्र के वो अहिंसा के बल पर हमारे भारत जैसे बड़े देश को आजादी दिलवाई। देश उनके योगदान को नहीं भूलेगा। उन्होंने आगे कहा कि आज यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो महाराजगंज के प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको सम्मानित किया गया है। उनके जयंती को देखते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की जा रही है। आज देश दिशा भटक चुका है। आज देश गोडसे को मानने वाले लोग देश पर शासन कर रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, और देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। लोगों को मैं इस सभा के माध्यम से ये दिखलाना चाहता हूं कि आज भी इंडिया के जो आजादी का सपना था वो आज भी अधूरा है। आज भी लोग भूखे मर रहे हैं और देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। इससे साबित हो रहा है कि देश में गरीबी भुखमरी गई नहीं है। सरकार के रहमो करम पर ये देश चल रहा है। यह देश के लिए बहुत गलत स्थिति है। एमएलसी विनोद जायसवाल ने आगे कहा कि विश्व आज ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा देश गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम लोग एक सभा का आयोजन किए थे और बहुत सुखद दिन है। आज के दिन भी मतलब दशहरा है, माँ दुर्गे का सब कुछ स्थापना किए थे। अब हम लोग तो लोग दशहरा का उत्सव भी मना रहे हैं महाराज और एक महापुरुष हमारे बीच लाल बहादुर शास्त्री सम्मानित कर रहे हैं, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जिसमें देश ने काफी एग्रीकल्चर में डेवलप किया था। जय जवान जय किसान का नारा था और इंडिया जो गरीबी की स्थिति से गुजर रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, तो उस समय एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और लोग से अपील की थी कि एक दिन का खाना आप लोग नहीं खाएं, क्योंकि अमेरिका उस समय इंडिया अमेरिका के रहमो करम पर था। और सुनने में आता है कि उन्होंने अनाज देना बंद कर दिया था, जिसमें देश के में खाने का मतलब एक तरीका से पूरा देश में भूखमरी की स्थिति हो गई थी। और उनका नारा देखकर सबसे पहले पंजाब ने मतलब अब चैलेंज को स्वीकार किया था और देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करके पूरे देश को उसने अन्न मुहैया कराया। महात्मा गांधी के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि सत्याग्रह
कुचुकल महतो जी। जब करते थे तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिलता था भगवानपुर प्रखंड और बिना अस्त्र के सुखल महतो बिना अस्त्र के अहिंसा के बल पर हमारे भारत जैसे बड़े देश को आजादी दिलवाई। तो देश उनके योगदान को नहीं भूलेगा। और हेलो, अब मैं हम लोग साथ में चल रहे हैं। आज यहाँ जो सदस्यगण हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए लोग थे के द्वारा और जो महाराजगंज के बुजुर्ग प्रतिष्ठित लोग हैं, सबको सम्मानित किया गया है कर रहे हैं और उनके पुण्यतिथि और जयंती को देखते हुए इनको सम्मानित किया जा मतलब उनके आदर्शों पर चलने का अपील कर रहे हैं। काहे कि देश माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। अपना दिशा भटक चुका है। आज देश गोरखे जैसे कुशवाहा जी उनको गोडसे के मानने वाले लोग देश पर शासन कर रहे हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। लोग को इस सभा के माध्यम से ये दिखलाना चाहते हैं कि आज भी इंडिया 2 मिनट और जो आजादी 2 मिनट आप रुकिए। का सपना था वो आज भी अधूरा है। आज भी लोग भूखे मर रहे हैं। अगर देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराया जा रहा है तो इससे साबित हो रहा है कि देश में गरीबी भूखमरी गई नहीं है। सरकार के रहमो करम पर ये देश चल रहा है। ये देश के लिए बहुत गलत स्थिति है। सारा विश्व आज ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा देश गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। तो लोगों से अपील है कि इस बार पूरे देश में गोडसे को पूजा करने वाले लोग से मुक्त कराए। और बिहार में जो नीतीश जी का शासन काल रहा 20 साल तक देखे हैं, वो भी अब तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण अचेत अवस्था में चले गए हैं। अब 20 साल तक उनको देखे हैं। अब परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया है। लोग लूट रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने हर एक दिन नया नया विस्फोटक खुलासा कर रहे हैं, जिससे कि इनके सारे मंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं। लोग सिर्फ महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके पद चिन्हों पर कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं देश और बिहार की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार मुक्ति दिलाएं। आपको ये दिखाना बोलना चाहता हूं कि सरकार को हमेशा बदलते रहना चाहिए। आज देश का जो शासन भी चलाया जा रहा है वो भी करप्शन से अछूता नहीं है। 2 मिनट और समय देंगे। गडकरी साहब का घोटाला 1 लाख कितना करोड़ का एजी ने क्वेश्चन मार्क किया था, उस फाइल को दबाया गया। राफेल को फाइल दबाया गया। एक सरकार जब बदलती है तो दूसरा सरकार उसकी फाइल खोलती है, तब देश में वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि कौन कितना साफ सुथरा है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप हमेशा सरकार को बदलते रहिए। लोग जेल जाएंगे, डरेंगे, तभी महात्मा गांधी जी का सपना साकार होगा। भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया बनेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनेगा। इसीलिए लोगों से अपील करता हूं कि इस बार माननीय तेजस्वी जी की सरकार को जरूर अवसर दे। अगर नहीं अच्छा लगा, 17 महीना में आप लोग देख चुके हैं उनका ट्रेलर, किस ढंग से उन्होंने रोजगार मुहैया कराया, किस तरीके से सारी योजनाओं को धरातल में लाया, हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध कराई। तो ट्रेलर जब इतना खूबसूरत था तो फिल्म देखने में क्या हर्ज है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि जरूर एक बार आरजेडी की सरकार माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में अवसर जरूर दीजिए। नहीं पसंद आएगा 5 साल बाद बदल दीजिएगा। धन्यवाद। श्री विनोद जायसवाल जी, अभिभावक मोहन कुमार पद्माकर जी, और भाई के समान और महाराजगंज से भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के विशाल कुमार जायसवाल जी और सम्मानित मंच। आज बापू की जयंती पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं
महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देश जो स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्रता की लड़ाई में जो उनकी भूमिका रही, अहिंसा के बल पर देश को स्वतंत्र कराने में, वो आज भी हमारे लिए पद चिन्ह का काम करता है। बापू ने जिस तरह इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी, जेल की यातनाएं सही, वह कारण बना इस देश को आजाद होने में। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस बापू के जयंती पर मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और सत सत नमन करता हूं। जय हिंद। देश है कि आज भी हम लोग गांधी जी को याद करते हैं और उनकी सिखाई हुई बातों को, जैसे हमारे पिताजी यहाँ के एमएलसी साहब कह रहे थे कि गांधी जी को हम लोग श्रद्धांजलि जरूर देते हैं, मगर हमारा मानना है कि जब गांधी जी के सिखाए रास्ते पे जब हम जीवन के हर कदम पे चलना चालू करते और हर रोज उनके कदम पे चले, वही असली श्रद्धांजलि होगी। और आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मतिथि है, उनको भी हम यहीं से श्रद्धांजलि देते हैं। और एक उनकी सिखाई हुई बात, या जिनके लिए वो लड़ाई लड़े थे, जिनको एक बोला गया था जय जवान जय किसान, और अब आज के डेट में कोई किसान के बारे में नहीं सोच रहा है। जय जवान जय किसान उन्होंने एक नारा दिया था, मगर उन किसानों के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में। ये भी हम लोग भूल गए। एक तीसरा चीज जो हम सबको ध्यान में रखना कि दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। गांधी जी भी लंदन से पढ़ के आए, अफ्रीका पढ़ने गए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी पढ़ने गए। आज भी जितने आईएएस ऑफिसर पढ़ते हैं, जब आईएएस का एग्जाम क्लियर कर देते हैं तो मसूरी में लबासना करके इंस्टीट्यूट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी, वहां जाकर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां जाकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। तो एक चीज हम आप लोगों को जरूर कहेंगे कि इस बार महाराजगंज को पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि दीजिए। जब पढ़े लिखे लोग हम लोगों के बीच में रहेंगे तो सुलझे हुए, सोच समझ करके सुलझे हुए विचार को आपके सामने रखेंगे। तो इस बार जब भी आप अपना जनप्रतिनिधि चुने तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो दोनों कितने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। दोनों विदेश जा करके पढ़ लिख करके आए, तब जाकर के आज भारत इतना मजबूत है। आज भी उनकी सिखाई हुई बातों को कोई काट नहीं पाता है, आज भी उनके चरित्र पे एक दाग नहीं लगा सकता है। तो ये भी बात आज आप लोगों को याद दिलाना, और आप लोगों को चाहेंगे कि अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए ये भी बात को ध्यान में रखें। नमस्कार।